सॉरी, उत्तराखंड पीसीएस मेंस। देखिए, इस वीडियो से पहले मुझे लगा कि आपके लिए करंट अफेयर के डेली न्यूज़पेपर कराया जाए, लेकिन वो सब आप डेली पढ़ते चलो, थोड़ा 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 उसका आधा घंटा 20 मिनट डेली उसको पढ़ो, जस्ट एक ग्लांस ले लो कि क्या चल रहा है न्यूज़ में। दूसरी चीज़, डेली करंट की उतनी इवेंट होती नहीं है कि आपको डिटेल में एक एक छोटी छोटी इवेंट वो कराई जाए, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि महीने में ऐसे 30 इवेंट हो जाएंगी डेली, अगर एक भी होती है तब। और आप पिछले 6 महीने का भी करंट अफेयर करते हो तो लगभग आपका 200 के आसपास टॉपिक आपको तैयार करने होंगे, जो कि नहीं, उतने कहाँ से पूछ लेगा, इतना स्कोप ही नहीं है पूछने का। तो सिंपली एक टॉपिक एक वीडियो में जो करंट अफेयर में हो, प्लस उसके बैकग्राउंड के साथ, उसको हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले वीडियो देखना, उसके बाद फीडबैक आप देना कि आपको समझ में आया, ऐसे ही हमें कंटिन्यू रखना है या नहीं। न्यूज़ में क्या था, उत्तराखंड ने अपनी योगा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, ये मई के मंथ में थी, मई के लास्ट में थी, तो मई जून आप इसको लेके चल सकते हैं कि जून 2025 की ये न्यूज़ है। ठीक, ये एक न्यूज़ है। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि आपको सिंपली इस पॉलिसी के बारे में 1 2 3 4 ये करा दिया जाए, डायरेक्ट वो पूछ लेगा, आप लिख के आ जाएंगे, वो एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि आपसे सिर्फ सीधा वो करंट का पूछेगा। आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक एटलीस्ट समझ होनी चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि उत्तराखंड में हेल्थ के क्या चैलेंजेस हैं। तो आपके दिमाग से जनरली अभी अभी आप कुछ मत पढ़ना, सोच के बताओ, थोड़ा 30 सेकंड पॉज लो और सोचो कि आपसे किसी ने एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में या नॉर्मली किसी ने घर पे पूछा है कि हेल्थ की क्या समस्याएं हैं उत्तराखंड की। अब आपके दिमाग में क्या पॉइंट आते हैं? जो भी पॉइंट आएंगे वो पॉइंट मीन्स आपको या तो अच्छे से याद है, पता है, आपने कहीं सुना है, मीन्स वही चीज़ आपके दिमाग से आएगी बाहर। लॉजिकली सबके दिमाग में कि अच्छा इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, कुछ फिनेंशियल है, कुछ जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, वो ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव से इसमें समझाना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड का मैप है, रटना इसमें नहीं है कुछ भी। ठीक, आपसे हेल्थ पे पूछ ले तो आपको क्या करना है? अभी आपने भी नहीं पढ़ा है, इसमें किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको सिंपली हेल्थ से पूछता है, आपको अभी कुछ नहीं आता, जो आता है उसको एकदम साइड रख दो, उस नॉलेज को यहाँ पे यूज़ मत करना। बस आपसे लेयर बाय लेयर में समझाऊंगा, आप मुझको बताते जाना एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, मैं आपसे पूछता हूँ कि हेल्थ की कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी या फिर ऊपर होगी चैलेंजिंग? आपका अपना एक आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि गढ़वाल में और कुमाऊं में, ये गढ़वाल है, ये कुमाऊं है, इन दोनों में क्या हेल्थ की सिचुएशन आप बता सकते हो? 2 पॉइंट हुए आपके। तो आप अगर इस तरह से इसको तोड़ लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है स्पेशली सोचने में। ये स्पेशल नहीं है, स्पेशल है, स्पेशल। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें, स्पेशल और स्पेशल। स्पेशल, ठीक, ये है जो आपको जोग्राफिकल कोनोटेशन समझाता है, मीन्स ज्योग्राफी में कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हो, ये उसे दिखाता है। अब आप देखो, हेल्थ को आपने समझना है उत्तराखंड की, कैसे समझोगे? ये प्लेन एरिया है, ठीक, यहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन है, शहर है, अर्बनाइजेशन है, सब लोग मानेंगे इस चीज़ को। तो ओबियसली यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी रिलेटिवली अच्छी होंगी। मैं आपसे पूछता हूँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वो भी ज़्यादा होंगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्थ के टर्म्स में सही होंगी। ठीक, लेकिन चैलेंजेस तो यहाँ भी होंगे। चैलेंजेस यहाँ पर कैसे होंगे? चैलेंजेस होंगे यहाँ पे पोल्यूशन के, पोल्यूशन रिलेटेड। ठीक, अर्बनाइजेशन है, शहर है, तो शहरीकरण में स्लम्स की एक प्रॉब्लम रहती है, तो स्लम्स में हर तरीके के हेल्थ के चैलेंजेस होंगे। बाकी आपकी जो डेंगू वगैरह है,
इसके भी इशू रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग इन सब की सिचुएशन रहती है। पहाड़ पे तो पानी जमाव नहीं होगा, तो वहाँ नहीं होगी। ये 3 आपने पॉइंट आपको समझ में आए, ये चैलेंज है। ठीक, अभी इसको डेटा से सब्सटेंशिएट करेंगे। पहले आप जनरली एक ओवरव्यू दिमाग में बनाओ। प्लेन का हुआ, अब इस वाले रीजन को ले लेते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि आपको लगता है कि एग्जाम्पल आप कहाँ से लिखोगे। पॉइंट ये लिखा, एग्जाम्पल यहाँ पर आप उधम सिंह नगर का डाल सकते हो, कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन सब में ये प्लेन का एक एरिया है। आपको आइडिया है कि अच्छा प्लेन में ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर में भाई टिहरी है, ठीक है, आपको बागेश्वर भी मिल जाएगा, चंपावत मिल जाएगा, यहाँ पे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, इन सब में। ठीक, ये इस बेल्ट में आते हैं लगभग। यहाँ पे क्या चैलेंज है? सबसे पहला देखिए, ज्योग्राफी अब थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है। यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ है तो यहाँ पे हेल्थ की जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक, हॉस्पिटल्स वगैरह फिर नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर भी कहाँ से होंगे। ठीक, दूसरी चीज़, यहाँ से देखिए माइग्रेशन बहुत होता है, यहाँ से लोग नीचे आ जाते हैं, इधर से नीचे आ जाते हैं, तो जो ओल्ड एज है, बूढ़े लोग ऊपर रह जाते हैं, उनमें भी हेल्थ की जो वल्नरेबिलिटी है, जो एक तरह से चैलेंजेस हैं, उनके बढ़ जाते हैं। तीसरा, अब जॉइंट फैमिली थी, लोग ऊपर रहते थे, वो माइग्रेट करके नीचे आ गए, तो एक तरह से मेंटल चैलेंजेस भी हैं, साइकोलॉजिकल बोल लीजिए, या मेंटल हेल्थ के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक, और मेडिसिन इन सब की प्रॉब्लम, तो क्योंकि इजीली वहाँ पे फार्मेसी वगैरह नहीं होगी, तो मेडिसिन की भी प्रॉब्लम रहती होगी, पर्टिकुलरली ओल्ड एज को और बाकी सबको भी। ये पॉइंट आपको समझ में है? कुछ नहीं है कि मैंने कहीं से या आप कहीं से कुछ लिखोगे पढ़ोगे, ये सिंपली आप एक बार समझ लोगे तो आपके दिमाग में भी, आप सब लोग देखिए उत्तराखंड से ही हैं कहीं ना कहीं से, आपको भी ये समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें तो हैं, बस वो सही तरीके से आप एक बार सोचना सीख लो। ठीक, आप सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट है, इसको चलिए अपन लेते हैं ग्रीन कलर से। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। डिस्ट्रिक्ट आपको नाम दिलाने की ज़रूरत नहीं है, पिथौरागढ़ है ना, ये पिथौरागढ़ है आपका, चमोली आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये उत्तरकाशी। यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो हेल्थ की चैलेंजेस तो ऑल वेदर रहते हैं, लगभग हमेशा रहते ही हैं। ठीक, ऊपर से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज्योग्राफी की वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चैलेंजिंग है। हॉस्पिटल बना भी दोगे तो वहाँ पे फिर डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, प्राइवेट डॉक्टर तो बहुत कम जाएंगे, सरकारी वो भी एक तरह से पेनल्टी पोस्टिंग की तरह उसको समझते हैं, तो ये भी ऊपर डॉक्टर रेशियो भी यहाँ पे कम होगा, रेशियो ऊपर भी। ये बाकी सारी इशू ऊपर भी हैं कि मेंटल हेल्थ के इशू हैं, माइग्रेशन है, ये पर्टिकुलरली आपने 3-3, 4-4 पॉइंट ये याद किए। ठीक, अब इसको एक बार, इन 3 को आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, एक ये हुई अपनी नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक, ये 3 नंबर। अब आपको इसमें डेटा लिखने हैं, चलिए मैं डेटा आपको एक बार क्रॉस चेक करके बताता हूँ क्या डेटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 1 सेकेंड। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एक ही डेटा याद रखो, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। प्लेन के लिए, प्लेन के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये बोलता है कि जो 30% यूथ है या यंग पॉपुलेशन है, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन गैर संक्रामक
बीमारियां, यही बोलते हैं ना इसको, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ या फिर लाइफ स्टाइल डिसीज़ की प्रिवलेंस है। तो देखिए जीवन से जुड़ी हुई क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अर्बनाइजेशन है, उतना लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, पोल्यूशन है, इन सब की वजह से, और जो फूड हैबिट्स हैं वो भी चेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पर 30% के आसपास जो यूथ है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मिलती है। ऐसे ही एक डेटा स्लम का है कि ऑल्दो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90% है, लेकिन जो स्लम्स हैं उनकी कंडीशन अभी भी उसमें मीन्स जो हेल्थ के इशू हैं वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने यहाँ पर लिखे। इसमें नेशनल, देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ही कोट करते हैं। यहाँ पर एनीमिया, जो खून की कमी है, उसका बहुत चैलेंज है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर उतनी अच्छी एग्रीकल्चर तो हो नहीं पाती है, एग्रीकल्चर उतने डेवलप है नहीं। जो मोटे अनाज थे, मिलेट्स थे, यहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉप थी, वो भी उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो उस वजह से लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण की कमी है। पोषण की कमी है तो उनमें एनीमिया है, और एनीमिया का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कोई डेटा 30% 20% मत लिखो, बस हाई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कोट कर देना। ठीक, आपका देखिए 3rd नंबर पे आता है ये वाला। ठीक, तो यहाँ के लिए आप अब इतना डेटा आप हेल्थ में याद रखोगे प्लस सब में याद रखोगे तो आपको चैलेंजिंग लगेगा। तो यहाँ पर आप एक ऐसे केस स्टडी लिख सकते हो। कैसे? ठीक, यहाँ पे केस स्टडी लिखना, केस स्टडी। देखिए केस स्टडी और एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल को ही स्मार्टली कोई थोड़ा सा खींच के लिख देगा, वो केस स्टडी है। ठीक है, आप अपने गांव की, आसपास की, कहीं की भी कोई भी कहानी लिख देना, सफिशिएंट है वो। अब आपको केस स्टडी लिखनी है, तो केस स्टडी एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस तो है नहीं। उत्तरकाशी की एक न्यूज़ थी, वहाँ पे मोरी एक ब्लॉक है, मोरी ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 2023 की ये न्यूज़ है, 23 की या 24 की है। ठीक, आप लिख सकते हो यहाँ पे कुछ वीमेन डिलीवरी के टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, और फिर बाद में पता चलता है कि क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम थी। कम क्यों थी? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट है, इनका रेशियो बहुत मीगर था, मीन्स कम था। तो ये आपने 3 ऐसे पॉइंट बना के लिख लिए, आप मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने कहीं भी आसपास की जो भी न्यूज़ है, किसी गांव का नाम, किसी ऑफ लोकेशन का नाम आप जानते हो, उसका नाम डाल के, और ये वहाँ पे प्रॉब्लम रही, किसी को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो हेल्थ में आपसे पूछेगा, तो हेल्थ में आप ये स्पेशली भी लिख सकते हो ऐसे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, मिड हिमालय में ये प्रॉब्लम है, और जो लोअर शिवालिक फुटहिल्स है वहाँ पर ये टाइप की प्रॉब्लम है। इससे आपका आंसर एक लगेगा कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव समझ भी है। प्लस अब देखिए आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे, कुछ आपने रटा नहीं, 1-2 डेटा होंगे कि 30% है और एनीमिया है, बस आप इंट्रोडक्शन करते हो। क्या लिखना है आपको इंट्रोडक्शन में? हेल्थ के ऊपर कुछ भी है कि जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो सर्वे संतु निरामया, इससे ड्राइव्ड होता है, जिसका मतलब है वेलबींग ऑफ ऑल, कि सब स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, ये सिद्धांत है हमारा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, चैलेंज है, पर्टिकुलरली इन उत्तराखंड। ठीक है, आपने इस तरह से हेडिंग बना के एक लिखा, यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक, प्रॉब्लम दिखा देना, यहाँ की ये प्रॉब्लम है, मिड लैटिट्यूड की ये प्रॉब्लम है, ऊपर की ये प्रॉब्लम है। ठीक, ये 3 आपने प्रॉब्लम ऐसे शो किए, देन आपने पॉइंट लिखा 1 2 3 4। ठीक, 4 ऐसे पॉइंट लिखे, 4 या 5। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसमें ये आपका नेक्स्ट पेज है, आपने यहाँ पर केस स्टडी लिखी, केस स्टडी। ठीक, ये केस स्टडी आई।
अब यहाँ आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखने हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक, एक तो जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ऐसे ही अटल अटल जन आरोग्य योजना ऐसे कुछ करके है, अटल जन आरोग्य योजना। फिर बीपीएल परिवारों के लिए है, कौन सी है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ऐसे कुछ करके है। चलिए स्पेसिफिक आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या है। अटल, अटल के नाम से है आपकी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसमें जैसे जन आरोग्य योजना सेंटर पे है, ऐसी स्टेट लेवल पे ये है। इसका एम, कोई लिमिट वगैरह नहीं है इसमें, कोई इनकम की लिमिट नहीं है, सबको हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है। ठीक, अब एक आती है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य योजना है। इसमें जो बीपीएल परिवार है उनको हेल्थ की जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, देन आपकी आती है डॉक्टर सुशीला तिवारी, डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल मोबाइल सर्विसेज। इसमें क्या करते हैं कि जो एक एम्बुलेंस टाइप है, उसमें एक तरह से इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें होती हैं। आपको ऑन टाइम, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है ऊपर यहाँ पर, ठीक, तो इसमें सारी वो फर्स्ट एड किट सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, आपको इंस्टेंट वहाँ पे हेल्प करती है। ठीक, क्योंकि देखिए वहाँ हॉस्पिटल है नहीं, हॉस्पिटल बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, और पेशेंट को जब तक नीचे लेके आएंगे तो हो सकता है कुछ उसको ज़्यादा डैमेज हो जाए, उस वजह से ये मोबाइल सर्विस स्टार्ट की है। देन जो दूर दराज के एरिया है वहाँ पे टेली मेडिसिन, मतलब फ़ोन पे मेडिसिन, ये चल रहा है। बाकी आपका यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा, तो आंसर आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब आते हैं काम की बात पे, जो करंट की न्यूज़ थी, करंट। ठीक, करंट में क्या है, सरकार ने अपनी नई योगा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, ठीक, सरकार ने नई योगा पॉलिसी मीन्स पहली ही योगा पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस की है। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसके 4 कीवर्ड है उनको समझ लो, उनके फिर फीचर्स समझ लेना, और बस यही आपको लिख के आने हैं। किस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, सबसे पहला है इकोनॉमी। ठीक, इकोनॉमी के बाद आएगा आपका टूरिज्म। ठीक है, इकोनॉमी, टूरिज्म, हेल्थ, और आपका लास्ट है एजुकेशन। ये 4 पॉइंट इतने टफ नहीं है याद रखने, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, इकोनॉमी। इसी में आप सारे पॉइंट इसके याद रख लो, एक एक दो दो पॉइंट, बस वही ये पॉलिसी है। इकोनॉमी में क्या, देखिए इसमें ऐसे प्रोविज़न है कि लगभग 2500 टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, और लगभग 10,000 के आसपास इंस्ट्रक्टर, इनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आपने इनको सर्टिफिकेट दिया तो ये अलग अलग जाके राज्यों में या कहीं भी जाके वहाँ पे एज ए जॉब भी कर सकते हैं, लोगों से पैसा भी ले सकते हैं, और इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक, एक तो ये चीज़ हुई, लेकिन ये लग रहा हो कि हल्की सी चीज़ है। अभी आप देखना ऋषिकेश में एक ट्रेंड चल रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो बाहर से आते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग एक 6 महीने 8 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स करते हैं, कोर्स करके फिर वापस लंदन, यूएस, जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ जाते हैं, एक योगा का इंस्टीट्यूट खोलते हैं, वहाँ पे ऋषिकेश का फ़ोटो, अपना फ़ोटो, सर्टिफिकेट लगाया, और वहाँ पे वो उनको योग कराते हैं डेली। उससे आप बिलीव नहीं करोगे 10-10, 15-15 लाख पर मंथ वो कमा रहे हैं, जो मीन्स एक बेसिक लेवल का योगा करा रहे हैं। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखना इस पर काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं जो लोग लंदन में ऐसे काम करते हैं। ठीक, तो उसी को सरकार ने एक्नॉलेज किया, और ये सही भी चीज़ है। अब ऋषिकेश लोग आते हैं,
ऋषिकेश में क्या है बताइए? गंगा जी हरिद्वार में भी है, ऊपर भी है। ऋषिकेश में फिर ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे है स्पिरिचुअल टूरिज्म की वजह से, ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिटेशन, इसके लिए लोग आते हैं। तो एक तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा। और एक आपने सुना होगा सेज। सेज क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे आपका ये गुजरात है यहाँ पर, तो सरकार ने क्या काम किया कि इसको सारी फ्रीडम दे दी है कि आप, ठीक है, आपके लिए लेबर लॉज भी थोड़े रिलैक्स रहेंगे, आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी, हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप यहाँ पे माल बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए। ये था सेज का कॉन्सेप्ट। सरकार यहाँ भी सेज लेके आई है। इसमें सेज क्या है? यह है स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे देखिए एक स्पिरिचुअल सर्किट बनाया जाएगा, जैसे ऋषिकेश में सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, ऐसे ही स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे अलग अलग जगह पर। जगह कौन सी होगी आपकी? एक है मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर, और है आपका जागेश्वर, जागेश्वर, व्यास वैली, व्यास वैली, देन फोर्थ है आपका टिहरी लेक, टिहरी लेक, ठीक, एक झील हो रहे, 5 इस तरह से स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, तो उसके अपने बेनिफिट रहेंगे। ठीक। अब हेल्थ, ये हेल्थ के लिए तो है ही। हेल्थ अभी हम सोचते हैं कि क्यूरेटिव हेल्थ की तरफ हम जाते हैं कि आपको बीमारी हुई और फिर उसका क्योर ढूंढते हैं। ये जो योगा है ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव, कि आपको बीमारी हो ही ना उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो प्रिवेंटिव और पैलिएटिव भी बोलते हैं, पैलिएटिव हेल्थ केयर। ठीक, ये हुआ। एजुकेशन, तो ये जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, इन्हीं को यहाँ पे फिर से यूज़ कर लेना कि ये टीचर बनेंगे, इनको जॉब भी मिलेगी, प्लस एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी, एक क्रेज़ भी आएगा लोगों में, और एक नया प्रोफेशन ओपन हो जाएगा। ये सारे पॉइंट हुए। सरकार इसमें आपको क्या देगी? सरकार देखिए आपको देती है, इसमें सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी फिर वही कैटेगराइज कर देगी कि आप अगर हिली रीजन में है, ऊपर 20 लाख सब्सिडी है, 20 लाख, और नीचे आप ऐसा कुछ लगाते हो तो 10 लाख की आपकी सब्सिडी है। ये एक पॉइंट ऐड कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो यही है योगा पॉलिसी 2025, योगा पॉलिसी 2025। सीधे पूछ ले फीचर्स, ये सारे फीचर्स आपको लिख के आने, सीधा पूछेगा, कुछ इसमें ज़्यादा ऐसे घुमाने वाली चीज़ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी है, चैलेंज वगैरह उतने नहीं है। चैलेंज पूछेगा तो फिर वही रिपीट कर देना, वैसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो क्या है, ज्योग्राफिकल चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू है, स्किल के इशू है, ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन के इश्यूज हैं। ये 3 4 5 पॉइंट हैं जो चैलेंज हर इंडस्ट्री में लगेंगे। ये भी एक इंडस्ट्री है, एक नया सेक्टर है, एक नई पॉलिसी है, सबका वही सीन है। ठीक है, तो चलिए, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज़ फिर हम इस मोड को भी चेंज करके किसी और मोड में आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू।